हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भक्ति गुरु, गौरांग और समस्त वैष्णव आचार्यों की कृपा पर आश्रित है। इसीलिए समस्त वैष्णव आचार्यों की कृपा की प्रार्थना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना श्री कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक अनिवार्य साधन है। इसी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे गौड़ी वैष्णव आचार्यों के अंतर्गत आने वाले श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय के विषय में। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय गौड़ी वैष्णव आचार्यों में एक प्रमुख पद धारण करते हैं और उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को अपने महान ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत के नाम से चरित्रीकरण किया था। श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म सन 1507 ईस्वी के दौरान नवदीप धाम के अंतर्गत मामगाछी अथवा कुमारहट नामक स्थान में समझा जाता है। उनके पिता का नाम श्री वैकुंठनाथ विप्र और उनकी माता का नाम श्रीमती नारायणी देवी था। श्रीमती नारायणी देवी श्रीवास पंडित के बड़े भाई श्री नलिन की पुत्री थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, अतः उनका लालन पालन श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी के द्वारा किया गया था। श्रीमती नारायणी देवी वैसे तो बहुत छोटी थी, किंतु उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुपम कृपा प्राप्त हुई थी। इसका वर्णन इस प्रकार है कि जिस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में महाभाव प्रकाश लीला का आयोजन किया था, उसी समय श्री नारायणी देवी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त किया और उनकी विशेष कृपा प्राप्त की। उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी देवी को, जो कि उस समय सिर्फ 4 वर्ष की थी, उनसे कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा और जैसे ही नारायणी देवी ने कृष्ण नाम उच्चारण किया तो कृष्ण नाम के प्रभाव से वह प्रेम में विह्वल होके भूमि पर लोटने पोटने लगी और उसके पश्चात वे हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट महाप्रसाद प्राप्त करती रही। श्री वृंदावन दास ठाकुर इन्हीं नारायणी देवी के गर्भजात पुत्र थे। ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण की धात्री अंबिका की बहन किलिम्बिका हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट प्राप्त करती थी और गौड़ लीला के समय वही अंबिका माता मालिनी के रूप में प्रकट हुई और किलिम्बिका श्री नारायणी देवी के रूप में प्रकट हुई थी और इस रूप में भी वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट महाप्रसाद को प्राप्त करती रही थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्रा श्री नारायणी देवी के पुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उसी के प्रभाव से उनमें विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गए। वह संसार से हमेशा दूर रहना चाहते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होने की वजह से वे उनकी प्रकाश शक्ति जानवा माता जी की सेवा में संलग्न हो गए। वे उनके साथ खेतुरी गए और कालांतर में वे वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर उन्होंने भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा और प्रेरणा पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त लीलाओं को समावेश करता हुआ एक अत्यंत सुंदर अनुपम ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य भागवत निश्चित ही समस्त गौड़ी वैष्णव आचार्यों और भक्त प्रेमी जनों के हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की स्फूर्ति करता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ संपूर्ण वैष्णव समाज के लिए एक अनुपम उपहार है। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री वृंदावन दास ठाकुर में श्री व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कुसुमा पीड़ का समावेश था। जिस तरह श्री व्यास देव जी ने अपने प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर और सरस वर्णन किया था, उसी तरह श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी महान कृति श्री चैतन्य भागवत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अत्यंत सरस और सजीव वर्णन किया है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें चैतन्य भागवत नामक दिव्य ग्रंथ के अध्ययन और आस्वादन की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के सुंदर दिव्य लीलाओं से आकर्षित होकर हमेशा उसका आस्वादन कर सकें। इस तरह हमें भी
अपने समस्त वैष्णव आचार्यों के चरण कमलों में सेवा प्राप्त हो और उनमें अनुरक्ति प्राप्त हो, ऐसी सुंदर प्रार्थना हमको श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम